और जितने जीव अभी सम्यक दृष्टि बनकर जी रहे हैं, वे सब जीव अभी जब काल विच्छेद उनका इस पर्याय से होगा तो वही जीव देव गति में जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से वे सम्यक दृष्टि जीव भगवान नहीं बन पाएंगे। अभी क्रम से उनको स्वर्ग जाना पड़ेगा। क्या बोला हमने? जाना पड़ेगा, मजबूरी है। 32 तो देवियां होती हैं। देवियां भी जो है स्त्री पर्याय वाली जीव, हाँ देवी बन गई, स्वर्ग जा सकते हैं। देव जैसे बनते हैं ऐसे देवियां भी बनती हैं, तो उनकी स्त्री पर्याय नहीं छूटी। या कुछ ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं जिनने मायाचारी करी लेकिन शुभ कार्य भी करें, तो बंद तो उनने देवगति का कर लिया, लेकिन उनके लिए जो हुआ पुरुष पर्याय छूट गई, स्त्री पर्याय मिल गई। ऐसा नीचे भी हो सकता है मनुष्य पर्याय। पिछली पर्याय में हो सकता है त्रियंश में पुरुष हो, अब वर्तमान में मनुष्य बने तो मनुष्य नहीं हो गए, पुरुष नहीं बन पाए। ये तो मायाचारी का खेल है। और पुरुष भी बन गए, साधना भी कर ली, लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ी, तब भी स्त्री बनना पड़ सकता है। महावीर भगवान के प्रमुख गणधर जो हैं, गौतम गणधर परमेष्ठी है, वाणी झेली, ये 3 जीव भी बड़े प्रकांड विद्वान थे। इन तीनों का भी ऐसा संयोग बना, इन 1503 जीवों का भी मुक्ति प्रदान होना थी उसी पर्याय से। लेकिन इनके लिए प्रसंग ऐसा था, ना जैन कुल के जीव थे, ना जैन भगवान का इनके पास सानिध्य था, ना कोई मुनिराज थे। तो इनका संयोग ऐसा बना, इनके सामने कुछ प्रश्न आए, इन प्रश्नों के समाधान करने में वहां गए, तो वहां जाकर के ये सब जीव जैन कुल के मुनिराज बन गए और मुक्ति को प्राप्त कर गए केशव जी। हाँ, ऐसी कुछ घटनाएं जो हैं। भाई 3 भाई, उन्हीं का नाम गौतम गणधर जी अलग बोल रहे हैं, इंद्रभूति। 3 भाई थे ये सगे, लेकिन तीनों ये भी एक साथ नहीं थे, तीनों के संग भी अलग थे, तीनों अपनी अपनी विद्याएं अलग अलग शिष्यों के साथ चला रहे थे। लेकिन तीनों का सहयोग एक दूसरे की खबर के माध्यम से ऐसा लगा, तीनों का सहयोग ऐसा लगा, एक ही दिन जाकर के तीनों का कल्याण हुआ, ऐसा तीनों के शिष्यों के सामने। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि मुमुक्षु व्यवहार नय का जानना भी परम आवश्यक है, यानी व्यवहार को भी जानो। अभिप्राय यह है कि उक्त दोनों नयों के जानने वाले उपदेशक ही सच्चे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। ये पंक्ति बहुत काम की पंक्ति है, इसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अभिप्राय यानी कंक्लूजन ये है कि दोनों नयों के जानने वाले, व्यवहार नय निश्चय नय, दोनों को जानने वाले उपदेशक ही सच्चे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। यानी तीर्थंकर कौन बनते हैं, केवली कौन बनते हैं, गणधर कौन बनते हैं? ऐसी जीव बनते हैं जो दोनों नयों को जानने वाले हैं। जो भी एक नय को जानेगा वो जीव ये तीनों अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गणधर परमेष्ठी भी नहीं बन पाएगा, केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और न तीर्थंकर बन पाएगा। तीर्थंकर भगवान का शासन कब प्रारंभ होता है? जैसे 24वें तीर्थंकर हैं, तो 24वें तीर्थंकर का शासन कब प्रारंभ होगा? जिस दिन उन्होंने केवल ज्ञान उत्पन्न किया, उस दिन तीर्थंकर का शासन प्रारंभ होता है। उसी को वीर शासन जयंती बोलते हैं। कब थी? कल का जो दिन था वो जैन कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का पहला दिन। कल का दिन जो निकल गया ना, वीर शासन जयंती। क्यों बोला? वीर किसका नाम है? वीर शासन जयंती। भगवान महावीर स्वामी का शासन उसी दिन प्रारंभ हुआ था जब उनका केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो तीर्थंकर बालक के जन्म लेने से तीर्थंकर का शासन नहीं कहलाता। गर्भ कल्याणक बन गया, जन्म कल्याणक बन गया, फिर तब भी कर लिया, तब तक भी महावीर स्वामी का शासन काल प्रारंभ नहीं हुआ। अब जैसे उनको ज्ञान कल्याणक होता है, उनका यानी केवल ज्ञान होता है, उनका शासन प्रारंभ हो चुका। कब तक चलेगा? भगवान महावीर स्वामी का शासन कब तक चलेगा? जब तक अगली 24वीं के पहले तीर्थंकर को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाता। केवल ज्ञान उत्पन्न होने से दिव्य ध्वनि तो सर्वांग से घिरेगी,
वो तो नियम है खेलना। लेकिन जो ही उनको केवल ज्ञान होगा, दिव्य ध्वनि हो सकता है कुछ काल बाद के, जैसे भगवान महावीर स्वामी के शासन में हुआ, लेकिन जो ही उनको केवल ज्ञान होगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, भगवान महावीर स्वामी ने जो ही केवल ज्ञान उत्पन्न किया, शासन प्रारंभ हो गया। भली वाणी कुछ काल बाद फिरी, वाणी फिरने से शासन नहीं है, केवल ज्ञान उत्पत्ति से शासन प्रारंभ, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने से शासन काल है। वाणी फिर भी तुरंत भी सकती है, कुछ काल बाद भी कर सकती है, जब कोई प्रमुख गणधर जी आ जाए। दोनों घटनाओं शासन तो